हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीवाई एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर, जिस पर हम एक सीरीज लेकर आए हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की इलेक्ट्रिकल ब्रांच की सेमेस्टर 3 का एक सब्जेक्ट है, जिसमें हम आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे और नंबर सिस्टम के हमारे 4 लेक्चर हो चुके थे और हम 5वें लेक्चर में आए हैं। 5वें लेक्चर में हम आपको बताने आए हैं कि ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होता है। इससे पहले हमने डेसिमल से अदर कोड कन्वर्जन और अदर कोड से डेसिमल कन्वर्जन अपनी वीडियो में करा रखा है, तो आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, पहले हमें पढ़ना क्या है। आज हम पढ़ते हैं बाइनरी से ऑक्टल कैसे बदला जाता है और ऑक्टल से बाइनरी कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं बाइनरी से बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन। तो जब हमें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन करना हो तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि बाइनरी कोड में जो आधार होता है वो कितना होता है, ऑक्टल कोड में जो आधार होता है वो कितना होता है। तो बाइनरी कोड का आधार कितना होता है? बाइनरी कोड का आधार 2 होता है, जिसे हम कहीं कहीं B2 के नाम से भी पढ़ते हैं। और जो ऑक्टल कोड है इसका बेस 8 होता है, जिसे हम O8 के नाम से भी पढ़ा जाता है। तो आधार O8 भी बोलते हैं। ये पूरा सिंबल जो O8 दिखाई दे रहा है ये आपको बता रहा है ऑक्टल कोड, और ये जो B2 दिखाई दे रहा है ये आपको बता रहा है बाइनरी कोड। तो हमें इसको क्या करना है? बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जब हम बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास जो बाइनरी नंबर होता है उसका क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं 3-3 की। किसकी? 3-3 की ग्रुपिंग करते हैं। और यदि ग्रुपिंग में कोई संख्या कम पड़ जाए 3 से तो हम एडिशनल 0 ऐड कर लेते हैं। अगर हमारे पास इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शन पार्ट भी हो बाइनरी नंबर में, तब हम क्या करते हैं? इंटीजर पार्ट में तो हम राइट से लेफ्ट की ओर ग्रुपिंग करते हैं। कितने की? 3-3 बिट की। 3-3 बिट की ग्रुपिंग किधर करते हैं? इंटीजर पार्ट में हम ग्रुप्स बनाते हैं। क्या करने के लिए? बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए राइट टू लेफ्ट हम क्या करते हैं? 3-3 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं। और यदि हमारे पास ऑक्टल बाइनरी पॉइंट लग रहा हो और बाइनरी पॉइंट के बाद भी कोई संख्या हो जिसे हम फ्रैक्शन नंबर बोलेंगे, तो उसका अगर हमें कन्वर्जन ऑक्टल में करना हो तब क्या करते हैं हम? तब हम लेफ्ट टू राइट 3-3 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं। तो ऐसे हम ट्रिक के रूप में भी लिख सकते हैं 3-3 बिट्स ग्रुपिंग। तो ये हम क्या कर सकते हैं? ये हमें एक माइंड मैप के रूप में भी याद कर सकते हैं। ये देख के ही हमें पता चल जाएगा कि कैसे याद रखना है हमें। ये यहां पर क्या बता रहा है? हमें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन बता रहा है। हमारे पास जो बाइनरी नंबर होता है इसकी मैक्सिमम डिजिट कितनी होती है? 1 होती है। मैक्सिमम डिजिट कितनी होती है? 1 होती है। और इसमें डिजिट कितनी होती है? 2 होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? 0 और 1 होती हैं। ऑक्टल के अंदर मैक्सिमम डिजिट कितनी होती है? 7 होती है। ये हम ज्ञात कैसे करते हैं? हम ये ज्ञात करते हैं आधार से 1 घटाकर। आधार से यदि हम 1 घटा दें तो हमें उस कोई भी कोड हो उसकी मैक्सिमम डिजिट प्राप्त हो जाती है। जैसे डेसिमल में भी आपने देखा होगा, डेसिमल में क्या होता है? आधार 10 होता है और इसका जो मैक्सिमम डिजिट होती है वो कितनी होती है? 1 घटा के कितनी होती है बच्चों? 9 होती है। ये सब तो हम बचपन में पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डेसिमल की मैक्सिमम डिजिट कितनी होती है? 9 होती है। तो हमारे पास ऑक्टल में जो अंकों की संख्या है वो 8 होगी और वो कहां से शुरू होगी? 0 से 7 तक। तो अधिकतम जो डिजिट का मान है वो कितना है? 7 है। तो कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो अब क्या करते हैं हम? यही सारी चीजें होती हैं बाइनरी टू ऑक्टल बनाने के लिए। जब हमारे पास यदि इधर एक 0 या ग्रुपिंग से कोई अंक कम हो, 3-3 की ग्रुपिंग नहीं बन पा रही हो, तो हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड में हम 0 बढ़ा लेते हैं। और यदि फ्रैक्शन पार्ट में 3-3 की ग्रुपिंग नहीं हो रही हो तो राइट साइड में हम 0 बढ़ा लेते हैं। तो अब हम इस प्रकार ये इसके कॉन्सेप्ट सारे बता चुके हैं आपको। अब हम क्या देखते हैं? एग्जाम्पल देखते हैं इसके और आपको बताते हैं बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं, हम इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं।
तो इसके एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल इस प्रकार है हमारा 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0। तो ये हमारे पास एक बाइनरी कोड दे रखा है और इसको किस में बदलना है, हमें ऑक्टल कोड में बदलना है। तो मैंने क्या बताया था, जब हमारे पास इंटीजर पार्ट हो, पूर्णांक हो, तो हम ग्रुपिंग किधर से करते हैं, 3 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं, वो भी राइट टू लेफ्ट। तो ग्रुपिंग करने के लिए हम क्या करते हैं भाई ग्रुपिंग। तो एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, और इस ग्रुप में एक संख्या की कमी है तो यहां क्या कर लेंगे, हम 0 लगा लेंगे। अभी मैंने बताया था आप लोगों को। एक और चीज होती है हमारे पास, जब हमारे पास कोई ऑक्टल नंबर दिया जाता है तो उसको हमने एक बीसीडी कोड पढ़ा था 8421 के नाम से। तो हम ऑक्टल कोड को 421 कोड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 421 कोड भी कहते हैं। तो उसी प्रकार हम इस ऑक्टल को बाइनरी में भी कन्वर्ट करना बताएंगे। तो ये होता कैसे, एक लिख के टेबल बना लेते हैं हम आपके लिए, जिसमें क्या है हमारे पास ऑक्टल लिखेंगे, बाइनरी लिखेंगे और साथ में डेसिमल नंबर लिखेंगे। तो डेसिमल नंबर कहां से शुरू होते हैं, 0 से, और 0 डेसिमल का जो कोड होता है बाइनरी में वो 0 ही होता है, और ये 0 और 0 बाइनरी का कोड इधर 0 ही होगा। लेकिन मैंने आपको बताया ऑक्टल 3 बिट्स कोड है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 0 आ जाएंगी इसके लिए। डेसिमल 1 हो, डेसिमल का अगला अंक क्या हो गया, 1 हो गया। और मैंने बताया ऑक्टल को दूसरा कोड क्या नाम देते हैं, हम 421 नाम से भी जानते हैं इसको। इसका कन्वर्जन कैसे भी कर सकते हैं हम, 421 से भी कर सकते हैं। वास्तविक रूप से ये 421 हो किसका रहा है, हो ये बाइनरी का ही रहा है 421, जिसको ऐड करके हम ऑक्टल में काउंट करते हैं। तो जहां हमारे पास थर्ड बिट होगी वो 4 को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड बिट हमारी 2 को रिप्रेजेंट करेगी, और जो फर्स्ट बिट होगी वो 1 को रिप्रेजेंट करेगी। और इसको ऐड कर देंगे तीनों को, 4 to 1 को, तो 7 आएगा। और 7 किसकी मैक्सिमम डिजिट होती है या किसका मैक्सिमम मान होता है, वो ऑक्टल का होता है। तो यहां पर हमारे पास मैक्सिमम मान प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट डिजिट को, बाकी 0। तो 1 से हमने क्या बना दिया, बाइनरी बना दी डेसिमल की ही। अब इधर बना के देख सकते हो, 2 के लिए 1 बीच में आ जाएगा, 3 के लिए क्या होगा, 2 और 1 वाली जगह पर 1 आ जाएगा और बाकी जगह 0 हो जाएगा। 4 वाली जगह पर क्या होगा, 4 वाली जगह पर 4 जो बिट 4 को रिप्रेजेंट कर रही है उसकी जगह 1 लिखोगे और बाकी सब जगह 0। जब 5 की बात आएगी तो 4 वाली डिजिट जो बिट रिप्रेजेंट हो रही है उसकी जगह 1, 2 वाली की जगह 0 और 1 वाली की जगह 1, जिससे क्या हो गया इसका योग 4 और 1 5। 6 के लिए क्या करोगे आप, 4 और 2 रिप्रेजेंट वाली बिट की जगह 1 1 और 1 वाली जगह 0। और 7 के लिए क्या करोगे, 7 के लिए करोगे 1 1 1, 7 के लिए क्या करोगे 1 1 1। लेकिन इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है डेसिमल नंबर में 8। डेसिमल नंबर में क्या आता है, 8 आता है। और जैसे ही 8 आया हमारे पास बिटों की जो बाइनरी नंबर है उसमें कन्वर्जन कैसे होता है, 4 बिट का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। कितने बिट का, 4 बिट का। तो वो क्या हो जाएगी 1 0 0 0। कितनी हो गई 1 0 0 0। तो इस प्रकार अगर मैं इसे ऑक्टल में देखूं तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन ऑक्टल में 8 नहीं होता है। क्या नहीं होता, ऑक्टल में 8 नहीं होता। तो इसकी भी अगर मैं ग्रुपिंग देख लूं बाइनरी से, जो मैं यहां बताने वाला हूं आप लोगों को कि ये क्या है, 3 की ग्रुपिंग हो गई। इसके बराबर में क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 1 की भी ग्रुपिंग करोगे। तो जब 1 की ग्रुपिंग करोगे तो इसके साथ 2 0 एडिशनल ऐड कर सकते हैं हम। तो ये क्या हो जाता, अगर करना चाहते तो ऐसे हो जाता, और ये भी क्या हो जाती है, एक ग्रुपिंग हो जाती। और 0 के लिए क्या लिखेंगे, हम 0 लिखेंगे क्योंकि 0 ऑक्टल में होता है सॉरी। और ये क्या है, 4 to 1 के हिसाब से ये वाला टर्म क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये ऑक्टल का क्या आ जाएगा 10।
ऑक्टल का अगर देखा जाए तो क्या हो गया 10। तो इस प्रकार अगर कोई आपसे पूछे कि ऑक्टल का 10 डेसिमल के कितने के बराबर होता है, तो वो 8 के बराबर होता है। तो चलिए अब हम अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं, और इस जो टेबल है इसको आप लोग याद रखना या समझ चुके होंगे आप लोग। इस टेबल का इस्तेमाल हम बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल में क्या है 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 जो हमने एडिशनल ली है। तो इस वाली में अगर हम 4 2 1 के हिसाब से कोडिंग करें तब भी बड़ी आसानी से हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं और आसान बनाने के लिए ट्रिक के हिसाब से 4 2 1 सबके ऊपर लिख लो 4 2 1, जितनी 3 की ग्रुपिंग दिखाई दे रही है उसके ऊपर लिख लो 4 2 1 4 2 1, और जिस जिस जगह पर 1 हो वो ऐड करते जाना है, और जहां 1 नहीं होगा वो एज इट इज ऐसे ही लिख देना है, ऐसे का ऐसे ही लिख देना है। यहां क्या है 4 0 की जगह है, कोई मतलब नहीं होने वाला। 1 की जगह क्या है, ये 2 वाली जगह पर 1 है तो इसका मतलब ये 2 हो गया। कितना हो गया 2 हो गया। 0 है, फिर 1 की जगह कितना है 4, और 1 वाली जगह कितना है 1 है, तो ये 4 और 1 ऐड होके कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। ऐसे ही हमने क्या किया, इसको भी देख लिया, इसको भी देख लिया, 2 ग्रुप देख लिए। तीसरे ग्रुप पर आए तो तीसरे ग्रुप पे क्या है 4 बिट जो रिप्रेजेंट कर रही है उसकी जगह तो 1 है, बाकी जगह 0 है, तो ये क्या हो गया 4 हो गया। अब इधर आए हम लास्ट बिट पर, जो लास्ट ग्रुपिंग है इसमें 4 वाली जगह 0, 2 वाली जगह 1 और 1 वाली जगह 0 है, तो यहां क्या आ जाएगा, इस वाली ग्रुपिंग का मान आ जाएगा 2। तो ये क्या आ गया हमारा, बाइनरी को हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्टिंग के लिए बड़ा आसान है ये, हम 3 बिट की ग्रुपिंग करते हैं और उसके बाद उनका सेपरेट मान लिखते हैं, सबका अलग अलग मान रखते हैं, और मान रखने के लिए हम इसको डार्क कर लेना। अगर ऑक्टल में कन्वर्जन करना है तो ये किस हिसाब से कर सकते हैं, आसानी से 4 to 1 के हिसाब से कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल इस प्रकार का ले लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट दोनों ले लेंगे, जिससे हमें वैरायटी हो जाएगी एग्जांपलों के अंदर। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी के अंदर। तो दूसरा एग्जांपल इस प्रकार है, मान लो 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 दशमलव 0 1 0 1 1 0 1। तो इस प्रकार है हमारे पास। अब इसकी कैसे ग्रुपिंग करोगे, 3 बिट की फिर से ग्रुपिंग करोगे। इंटीजर पार्ट में राइट से लेफ्ट, यानी इंटीजर पार्ट में किधर से चलोगे, इधर से चलोगे, और फ्रैक्शन पार्ट में ऐसे चलोगे, जैसे एरो लगा रखे हैं मैंने। तो क्या करते हैं, अलग अलग ही ग्रुपिंग लिख लेते हैं, जिससे उनके नीचे ही हम क्या मान लिख देंगे, ऑक्टल मान लिख देंगे। तो जैसे ये क्या है हमारे पास, और ग्रुपिंग किधर से करते हैं, हम इधर से करेंगे। तो ये एक ग्रुप हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, और इसमें एक की कमी पड़ रही है तो एक ग्रुप ये हो गया। इसमें ग्रुपिंग किधर से करते हैं, इसमें लेफ्ट से राइट करते हैं। तो एक ग्रुप ये हो गया आपका, एक ये हो गया। अब इसमें 2 जीरो की कमी है, तो ऐसा मत सोचना कि 2 जीरो नहीं ऐड कर सकते, हम 2 जीरो भी लगा सकते हैं। तो ये एक ग्रुप हो गया। सबका अलग अलग मान लिख लेते हैं। तो 0 1 0 अगर हम 4 to 1 से तुलना करें तो इसका मान क्या आ जाएगा, इस वाले का मान आ गया आपका 2, इस वाले का मान कितना आ गया 1, इस वाले का मान कितना आ गया 4, और इस वाले का मान कितना आ गया 5 आ गया। तुलना कर सकते हो 4 to 1 से। अब उसके बाद क्या है, पॉइंट था, ये कौन सा पॉइंट कहलाता है, बाइनरी पॉइंट कहलाता है। अब ये कौन से सिस्टम में लग रहा है, ऑक्टल में लग रहा है, तो अब क्या कहलाएगा, ये ऑक्टल पॉइंट कहलाएगा। अब इस वाले के लिए क्या लिखोगे, 4 to 1, तो ये वाला भी क्या हो गया 2 हो गया। 4 to 1 तो ये क्या हो गया, ये 6 हो गया। ये 4 to 1 के हिसाब से ये कितना हो गया, फिर 4 वाली जगह रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 4 हो गया। तो इस प्रकार इस वाले क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया, ये हो गया, जो मैं अलग से लिख देता हूं 2 1 4 5, ऑक्टल पॉइंट 2 6 4। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, इस प्रकार हम करते हैं, बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत सिंपल है। अब हम क्या देखते हैं, इसी में आगे देखते हैं हम ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन कैसे होगा। अभी हमने क्या देखा था, बाइनरी से ऑक्टल कन्वर्जन देखा था। अब हम देखते हैं ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, तो ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्जन का
उसी तरीके से करते हैं कि जो ऑक्टल का प्रत्येक बिट होती है या प्रत्येक अंक होता है उसको हम बाइनरी की 3-3 बिट में तोड़ेंगे। जैसे उसमें क्या किया था हमने, बाइनरी की 3-3 बिट की ग्रुपिंग करी थी, लेकिन यहां उसका उल्टा हो जाएगा। ऑक्टल का प्रत्येक डिजिट क्या बताएगा, 3 बाइनरी बिटों को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आ रहा है कैसे? मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं आपको, ऐसे ही समझ लो जो मैंने टेबल बनाई थी। जैसे ऑक्टल में अगर कोई 1 लिखा हुआ है तो वो क्या बताएगा, 001 को रिप्रेजेंट करेगा। 2 लिखा हुआ है तो वो 010 को रिप्रेजेंट करेगा। 5 लिखा हुआ है तो वो किसको बताएगा, 101 को बताएगा। तो इस प्रकार मैं इसके कुछ एग्जांपल ले लेता हूं जो आपको कन्वर्जन करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो मान लो मेरे पास कोई एग्जांपल है 5, 6, 7, 8 बेस पर है और इसको 2 बेस पर कन्वर्ट करना है। तो हमें क्या करना है, हमें इस 5 का अलग लिखना है, इस 6 का अलग लिखना है और इस 7 का अलग लिखना है। और कितने बिटों के अंदर लिखना है, 3 बिट्स के अंदर लिखना है। तो 5 का 3 बिट्स के अंदर लिखने के लिए क्या करोगे, 4 to 1 से कंपैरिजन करोगे या फिर इस टेबल को याद कर लोगे। तो 5 में क्या होता है, 5 की जगह 101 होता है। तो यहां क्या लिख सकते हैं हम, 5 की जगह 101, 6 की जगह क्या हो जाएगा फिर 110, 7 की जगह क्या हो जाएगा 111। तो इस प्रकार 567 8 बेस का आंसर क्या हो गया हमारा, अगर इसी को कंबाइन करके यहां आंसर में लिख दो तो ये हो गया हमारा 101 110 111 2 बेस पर। तो इसमें क्या है, ये और भी आसान हो गया, बस प्रत्येक बिट या प्रत्येक नंबर को अलग अलग 3 बिटों में लिखना है और हमारा कन्वर्जन हो जाएगा। इसी प्रकार और 2-3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लो एग्जाम्पल 2, हमारा एग्जाम्पल 2 स्टार्ट होता है 1037.23। ये हमें 8 बेस पर दे रखा है और इसका भी कन्वर्जन किस में करना है, 2 बेस में करना है। तो 1 का क्या लिखते हैं, तो अब यहां ये मत कहना कि 1 का हम केवल 1 लिख दें, लिख सकते हैं, लेकिन हमें अपना तरीका समझने के लिए 3 बिट के अंदर ही लिखना है। बेशक 1 के आगे 2 जीरो आती हैं और जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन हमें स्टार्टिंग में जब लिखेंगे एक बार लिखना है, बाद में चाहो तो आंसर लिखते समय ये जीरो हटा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या लिखोगे, इस 1 का, इस 1 का क्या हो जाएगा, इस वाले 1 का हो जाएगा तुम्हारा 001, क्या हो जाएगा भाई 001। और 0 का क्या होता है, सबका अलग अलग एक लिख लेते हैं। 0 का लिखेंगे, 3 का लिखेंगे, 7 का लिखेंगे, फिर 2 का लिखेंगे और 3 का लिखेंगे। तो हमारे पास 0 का क्या हो जाएगा, 3 बिट में लिख दो भाई 0 को, 0 हो गया। 3 का क्या होगा, 4 to 1 के हिसाब से 011। 7 का आपको बताया था 111। दशमलव ये क्या था हमारा, ऑक्टल पॉइंट था, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, बाइनरी पॉइंट आ जाएगा। 2 की जगह कैसे लिखोगे 010। 3 की जगह कैसे लिखोगे 011। सबको एक साथ मिला के लिख दोगे, आगे वाली जीरो महत्व नहीं रखती हैं, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 10000111.010.010.011। ये क्या आ गया हमारा, इस वाले क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आ गया। ये जो है तुम्हारे पास जो नीचे लिखा हुआ है लाल रेड अंडरलाइन के ऊपर जो लिखा हुआ है, ये क्या है तुम्हारा 1037.23, 1037.238 बेस का ये आंसर है बाइनरी कोड में। अगर कभी ऐसा हो कि जीरो इसके बाद भी आ जाए तो उसको भी हम नेग्लेक्ट करके हटा सकते हैं, क्योंकि ये जब हम एडिशनल जोड़ सकते हैं तो एडिशनल हटा भी सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन भी खत्म होता है। और हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन देखा और ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन देखा। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे आपके लिए हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।